अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना चाकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक विच इज़ टॉपिक 2.3 आइसोटोप्स। और आज के स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो कि गिवन भी हैं आपकी बुक में। सो चलिए इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए मूव करते हैं टूवर्ड्स आवर लाइट बोर्ड। So let's have a look at the definition of isotopes. Atoms of the same element that have same atomic numbers but different mass numbers. ये है definition for isotope. Iso का मतलब ही होता है same, यानी कि ये atoms होंगे of the same element, लेकिन उनके atomic numbers तो same होंगे लेकिन mass numbers would be different. और इन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिफरेंस पता होना चाहिए। इससे हम हमारे चैप्टर 1 में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही साथ एटॉमिक नंबर को हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वहाँ भी डिटेल से समझा था। वी नो दैट एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। और अगर बात करें हम मास नंबर की, सो मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स and neutrons present in the nucleus of an atom, वो होगा उसका mass number। अब in case of isotopes वो होते तो सेम एलिमेंट के ही एटम हैं, मगर फर्क ये है कि एटॉमिक नंबर होगा सेम, यानी कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेम, लेकिन mass number होगा डिफरेंट। सो अभी देखते हैं कि अगर mass number डिफरेंट है तो क्या चीज़ डिफरेंट हो सकती है। As we know that there are three major particles in structure of an atom which are protons, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर बात करें प्रोटॉन्स की, सो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज और ये होते हैं प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। जब भी आप किसी पार्टिकल की बात करेंगे विच इज प्रेजेंट इन एन एटम, सो यू मस्ट नो इट्स चार्ज एंड इट्स लोकेशन, बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज और अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, दे आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। एंड न्यूट्रॉन्स, दे हैव नो चार्ज ऑन देम एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये हुई एक रिवीजन कि कहाँ कहाँ एटम्स के पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं इन एटम और उन पे चार्ज क्या होता है। अब देखते हैं कि आखिर आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि जब भी आप आइसोटोप्स लिखे हुए देखेंगे कहीं, सो उसका मतलब ये है कि वो होगा सेम एलिमेंट का एटम, यानी कि एक ही एलिमेंट की बात हो रही होगी और इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वुड बी ऑलवेज सेम। एंड इफ वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वो भी होगा सेम। और द रीजन why these two things are same, because उनका atomic number same है। And we know that if atomic number is same, it means that number of protons and electrons both are same. So different क्या चीज होगी? So different चीज होगी number of neutrons, since neutrons and protons both are present inside of the nucleus, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड करते हैं उसका एटॉमिक नंबर, और हम कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे। सो व्हाट इज लेफ्ट? ओनली न्यूट्रॉन्स आर लेफ्ट। सो वी कैन से दैट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द मास ऑफ एन एटम, और यही बनाते हैं मास नंबर भी। So that's why satisfy होती है हमारी definition that isotopes, they have the same atomic numbers but different mass numbers. And why different mass numbers? Because they have different number of neutrons in their nucleus. अब ये तो बात हुई number of particles के according। अब देखते हैं कि आखिर properties में क्या difference होगा। हम जानते हैं कि दो तरह की properties हो सकती हैं, physical properties और chemical properties। अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो वी नो दैट केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं कि हाउ एटम इज गोइंग टू कंबाइन विद अनदर एटम। एटम
किसी दूसरे एटम से किस तरह कंबाइन करेगा, और वो चीज डिसाइड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ये डिपेंडेंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सारे आइसोटोप्स का सेम होगा, यानी कि डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जो कि हैं आइसोटोप्स, मगर उनका एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी फर्क नहीं होंगी। लेकिन अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चूंकि डिपेंड नहीं करती उनके इलेक्ट्रॉन्स पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर सकती हैं उसके मास पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर सकती हैं उसकी डेंसिटी पे और बाकी सारी चीज़ों पे, और यकीनन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ज़्यादा या कम होने से उसके मास और बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ सकता है। सो वी कैन से दैट एटम्स of the same element which are having different mass number, maybe they would be having different physical properties. अब इसके साथ हम ये देखते हैं कि आखिर पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल which is having collection of all the elements which are so far discovered, so पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि इनकी लोकेशन क्या होगी। सिंस पीरियोडिक टेबल अरेंज है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर्स, और एटॉमिक नंबर तो सारे आइसोटोप्स के लिए सेम होते हैं फॉर वन एलिमेंट, सो पीरियोडिक टेबल में दे हैव सेम पोजीशन। यानी कि पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन सेम होने वाली है। सो हमने देखी हैं कुछ प्रॉपर्टीज फॉर आइसोटोप्स विच आर दे हैव सेम नंबर ऑफ electrons, they have same number of protons, they are atoms of the same element but they have different number of neutrons, और साथ ही साथ देखा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं। और अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो they have same position in periodic table. Now let's discuss few examples of the elements which exist as isotopes. सारे के सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते आइसोटोप्स की फॉर्म में, एज वी नो दैट देयर आर 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। सो 92 के 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आपको नहीं शो करेंगे उनके आइसोटोप्स। देयर आर सिलेक्टिव एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी अगर बात करें तो बेसिक एग्जांपल्स आर हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एग्जिस्ट करते हैं, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन एंड आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप से। हाइड्रोजन एक बहुत ही कॉमन एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, हमें हाइड्रोजन के बारे में सारी ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन है, और हाइड्रोजन को हम पानी की वजह से बहुत अच्छे से जानते हैं। हाइड्रोजन एक गैस है। हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है इन दीज थ्री फॉर्म्स। एज यू कैन सी दैट आई हैव रिटन सम नंबर्स एंड वी नो दैट द बिगर वन वुड बी एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, एंड द लोअर वन इज एटॉमिक नंबर। सो ये है इसका मास नंबर और दिस इज द एटॉमिक नंबर। अब ये तो बात हुई एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। अब इससे आपको ये पता चलेगा, एज यू कैन सी दैट नीचे वाली सारी लाइन विच इज शोइंग यू द एटॉमिक नंबर 1 1 1, दिस इंडिकेट्स दैट they have same atomic number. You can clearly see over here that when we are looking at atomic numbers of these three different kinds of atoms of the same element hydrogen, so they are showing same atomic number. But look at the mass number. You can see for the first it's 1, then we have 2, then we have 3. So चूंकि mass number मुख्तलिफ हैं, so हम कह सकते हैं कि ये हैं 3 मुख्तलिफ तरह के एटम्स जो कि हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। अब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के कुछ नाम भी होते हैं। ऐसा हाइड्रोजन का आइसोटोप जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं प्रोटियम। अगर बात करें जिसके अंदर 2 एटॉमिक मास है, यानी कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, सो इसे हम कहते हैं ड्यूट्रियम। And if we talk about third one, so third third के लिए यूज करते हैं वर्ड, so it would be tritium. So ये 3 हुए हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। प्रोटियम को यूजुअली H से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूट्रियम के लिए D यूज करते हैं और ट्राइटियम के लिए कैपिटल T यूज किया जा सकता है।
अब आप देख सकते हैं कि इन प्रोटियम वी हैव 1 proton and 0 neutron. In deuterium we have 1 proton and 1 neutron, and in tritium we have 1 proton and 2 neutrons. अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे 2 neutrons हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ 3 पता था. We know that to calculate number of neutrons we have to subtract atomic number from its atomic mass. और जब हम इस 3 में से 1 को माइनस करेंगे so we will get 2. So वो शो करेगा कि इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 2. As you can see that in all these 3 isotopes of hydrogen there is one thing which is similar, which is number of protons, जो कि बताता है atomic number, वो same है, and one thing which is different is number of neutrons. इसे हमने पढ़ा हमारी प्रॉपर्टीज में भी कि इन एटम्स जो कि हैं isotopes of the same element, उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं. अब देखते हैं कि आखिर इन्हें हम ड्रॉ कैसे करेंगे, यानी कि इनकी रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर. एज वी नो दैट देयर इज समथिंग इन द मिडल व्हिच इज न्यूक्लियस. अब यहां मैं न्यूक्लियस को ड्रॉ करूंगी इन अ फॉर्म जिसके अंदर आप उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को भी शो कर सकें. सो इफ दिस इज न्यूक्लियस, सो प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 एंड देयर इज नो न्यूट्रॉन. और अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉन्स की, सो देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एटॉमिक नंबर. सो उसको हम इसके आउटर मोस्ट शेल में शो कर देंगे. सो दिस वुड बी द रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रोटियम. सेम वी कैन ड्रॉ इट फॉर ड्यूट्रियम एज वेल. इन द न्यूक्लियस वी विल हैव 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन. और अगर बात करेंगे इसके शेल की, सो एक ही शेल होगा विच इज के शेल, एंड के शेल इज गोइंग टू हैव 1 इलेक्ट्रॉन. ट्राइटियम भी सेम इसी तरह आएगा. देयर आर 2 different particles in nucleus, protons and neutrons. So there are 2 neutrons, and in the outermost shell there would be 1 electron. As you can see, what is the difference between them? The difference is only in number of neutrons, and all of them they are having same number of electrons in their shell. और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी सेम और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. लेट मी टेल यू दैट ड्यूट्रियम यूज होता है हैवी वाटर बनाने में, हैवी वाटर विच इज नॉट बेनिफिशियल, बट ड्यूट्रियम हैवी वाटर में कंट्रीब्यूट करेगा. और अगर बात करें अबंडेंस की कि नेचुरली कौन सा आइसोटोप कितना होगा, क्या ये इक्वल अमाउंट में पाए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे इर्द गिर्द मौजूद हाइड्रोजन में से मोस्टली जो हाइड्रोजन एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती है एज प्रोटियम, और इनकी मिकदार बहुत ही कम पाई जाती है. इसीलिए जब आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मास नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास, तो जब आप उसका एटॉमिक मास लिखते हैं तो वो बेसिकली है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ऑल द आइसोटोप्स, तो वो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है. इसीलिए इसका एटॉमिक मास होगा 1.0008. तो वो जो 000 वाला 8 है ना, वो बेसिकली शो करता है कि इसमें कुछ ऐसे एटम्स भी हैं जो कि नॉर्मल प्रोटियम से थोड़े से हैवी हो सकते हैं. सो ये तो बात हुई हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की. अब बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन के बारे में. कार्बन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बन. ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन्हें कहा जाता है उनका बेसिक जुज है कार्बन. सो अब देखते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की तरफ. अगर बात करें तो कार्बन ऑल्सो एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोप्स, लेकिन यहाँ एक बात यूनिक है, वो ये है कि कार्बन 14 इज नॉट अ नॉर्मल आइसोटोप. इट इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव आइसोटोप. दिस इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप. हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव वो चीजें होती हैं जो कि खुद ब खुद शुआएं खारिज करती रहती हैं, इनमें से रेज निकलती रहती हैं. सो कार्बन 14-6 इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, एंड कार्बन 12-6 इज द नॉर्मल कार्बन आइसोटोप जो कि बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है. अब कितना ज्यादा एग्जिस्ट करता है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 98.9% जो कार्बन प्रेजेंट है वो है इस फॉर्म में, कार्बन 12-6 की फॉर्म में, और जो रेस्ट ऑफ 1.1% बचता है वो इन दोनों को मिला के पाया जाता है. सो दिस रिप्रेजेंट्स दैट मोस्टली अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन इज कार्बन 12. इसको पढ़ा ही कार्बन 12 जाता है. हम आइसोटोप्स को उसके
मास नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, क्योंकि मास नंबर ही आइडेंटिटी होंगे फॉर आइसोटोप्स। डिफरेंट मास नंबर, तो इसका मतलब है कि वाकई हम बात कर रहे हैं एटम्स की जो कि हैं आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अब कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, एंड एज यू कैन सी दैट this lower line, I'm not writing it again, but you know that this lower line, these lower numbers, these are representing the atomic number to you, or in this case atomic number is same। हम जानते हैं कि isotopes के लिए होते हैं हमेशा atomic number same, and you can see the top line which is representing the mass numbers, and these are different, and from mass number you can easily find out what is the number of neutrons, और उसके बाद आप बना सकते हैं उसका स्ट्रक्चर भी। अगर आप बात करते हैं कार्बन 6 की, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। यू विल ड्रॉ अ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 6 and number of neutron is 6 as well. Why 6? Because number of neutrons could be calculated by subtracting atomic number from atomic mass. अब अगर बात करेंगे हम इसके इलेक्ट्रॉन्स की, so first shell can hold 2 electrons, next shell would hold 4 electrons. And why 4? Because there are total 6 electrons in कार्बन 12, और ये हुई स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर कार्बन 12। अब देखते हैं डायग्राम फॉर कार्बन 13 के लिए। सेम चेंजिंग जहां पे आएगी वो होने वाला है उसका न्यूक्लियस। प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे क्योंकि वो एटॉमिक नंबर है और वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अगर बात करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तो वो डिफरेंट होंगे, और वो कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से। सो 13 - 6 वुड बी इक्वल टू 7। एज यू कैन सी दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कार्बन 12 वर 6 एंड इन कार्बन 13 वो हैं 7, यानी कि ये थोड़ा सा हैवी एटम है फॉर द कार्बन एलिमेंट। सेम यू विल ड्रॉ द फर्स्ट शेल, 2 electrons in the first shell, and again we have total 6 electrons in total, so वो 6 electrons पूरे करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे अगले शेल में। इसी तरह आप कार्बन 14 को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ अ न्यूक्लियस, 6 प्रोटॉन्स, और अगर बात करेंगे न्यूट्रॉन्स की तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा। 14 - 6 is 8, so 8 neutrons. You can see that it is heavier as compared to this one. Two electrons over here and 4 in the next shell. So this is how you can represent different electrons in their respective shells. I hope कि अब अगर आपको किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स गिवन होंगे तो आप उनकी इजीली डायग्राम्स बना सकते हैं, और आपको ये भी पता है कि आइसोटोप बनाते वक्त जिस चीज़ में डिफरेंस आएगा वो होगा उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में भी स्पेसिफिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर बात करें हम क्लोरीन के आइसोटोप्स की, तो क्लोरीन 2 तरह के आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, विच इज़ क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। अब अगर बात करें क्लोरीन 35 में, सो वी हैव 17 प्रोटॉन्स, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट है, वो होगा 35 - 17, यानी कि ओवर हेयर न्यूट्रॉन का नंबर आएगा 18। और अगर आप बात करें क्लोरीन 37 की, सो प्रोटॉन का नंबर तो 17 ही रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर वुड बी डिफरेंट, विच इज गोइंग टू बी 37 - 17, एंड दिस नंबर वुड बी इक्वल टू 20। एज यू कैन सी दैट दिस इज द हैवी आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। आप इसकी भी स्ट्रक्चरल डायग्राम एग्जैक्टली इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। और क्लोरीन के इन 2 आइसोटोप्स की वजह से ही क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है, विच इज कैलकुलेटेड बाय रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, वो 35 या 37 नहीं होता, उसे हम लिखते हैं 35.5। और वो इसीलिए है क्योंकि 35 वाला आइसोटोप ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और 37 वाला आइसोटोप बहुत कम मिकदार में पाया जाता है, लेकिन वो काउंट ज़रूर होगा जब आप ओवरऑल क्लोरीन का एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। अब देखते हैं आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम की तरफ। यूरेनियम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इसके 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, यूरेनियम 23492, यूरेनियम 23592 एंड यूरेनियम 23892। और अगर बात करें यूरेनियम 23892 की, सो ये मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है यूरेनियम का, जो कि ऑलमोस्ट 99% कंट्रीब्यूट करता है
टुवर्ड्स द टोटल यूरेनियम, यानी कि जितना भी यूरेनियम आपको नजर आएगा, जितना भी यूरेनियम आपके पास मौजूद है, उसका 99% यूरेनियम इस फॉर्म में प्रेजेंट है और इनकी अमाउंट जाहिर है दोनों की मिला के होगी ऑलमोस्ट 1%। सो ये तो हुई बात कुछ आइसोटोप्स की। इन सारे आइसोटोप्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में एक टेबल फॉर्म में भी गिवन है, जिसमें आप इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर्स और एटॉमिक नंबर्स को इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं। एंड आई होप कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसमें आपसे पूछा जाए हाउ मेनी आइसोटोप्स आर देयर फॉर हाइड्रोजन, हाउ मेनी आइसोटोप्स आर देयर फॉर क्लोरीन, नेम द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा और किसी भी आंसर में कोई मुश्किल नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया है आइसोटोप्स को डिटेल में। हमने देखा व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स एंड व्हाट आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एंड यूरेनियम। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इन आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करने में, उनके डिफरेंसेस लिखने में और उनका स्ट्रक्चर बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। हम अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।